ज्ञात है, कल सबसे भ्रष्ट कांग्रेस पार्टी ने तालकटोरा स्टेडियम में ओबीसी समाज को लेकर एक सम्मेलन किया और जब अपरिपक्व कांग्रेस के नेता राहुल गांधी बोले तो उन्होंने कहा, यहां उपस्थित नेताओं में आपके आदर्श बैठे। ये कौन राहुल गांधी बोल रहे थे? जिनके परिवार में, नकली गांधी परिवार में, और जिन्होंने स्वयं हमेशा ओबीसी समाज का, प्रधानमंत्री जी का जो ओबीसी समाज से आते हैं उनका अपमान किया है। उनके खुद के क्रेडेंशियल्स क्या हैं ये जरूर ध्यान में रखिएगा। ऐसे आधा दर्जन मामले फौजदारी के उनके खिलाफ चल रहे हैं, भ्रष्टाचार के और तमाम। और वो स्वयं कई मामलों में बेल पे बाहर हैं और एक में तो दोषित हुआ। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए, सामने आपके आदर्श बैठे हैं। तो वहां पे उपस्थित जितने नेता और कार्यकर्ता थे वो सोचने लगे, कौन है ये आदर्श? वो आदर्श कौन थे? वो आदर्श थे सिद्धारमैया जी, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप, वाल्मीकि समाज का जो फंड था उसका स्कैम, मूडा स्कैम। उसके बाद वहां भूपेश बघेल, राहुल गांधी के अनुसार वो आदर्श हैं। भूपेश बघेल जी के ऊपर और उनके पुत्र के ऊपर कई स्कैम्स के आरोप हैं, जैसे आदिवासी जमीन हड़पने का एक वहां पे स्कैम, महादेव ऐप घोटाला किया हजारों करोड़ का, और उसके अलावा शराब घोटाला जिसमें हमने देखा कि भूपेश बघेल के पुत्र की गिरफ्तारी हुई। तो आज पूरा भारत देख रहा है किस तरह से भारत का सबसे भ्रष्टाचारी नकली गांधी परिवार, ऐसा लग रहा था, अपना उत्तराधिकारी, आदर्श उत्तराधिकारी एक भ्रष्टाचारी नेता ढूंढ रहा था। और इसीलिए ये बात केवल नकली गांधी परिवार और अपरिपक्व नेता राहुल गांधी कह सकते हैं कि जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर मामले चल रहे हैं, ये लोग आपके आदर्श। ये बेहद ही चिंताजनक है। एक तरफ श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने संकल्प लिया है, प्रतिबद्ध है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं और इसको समाप्त करके रहेंगे। दूसरी तरफ विपक्ष की कांग्रेस पार्टी, नेता प्रतिपक्ष अपरिपक्व राहुल गांधी कहते हैं जो भ्रष्टाचारी है यही क्वालिफिकेशन है नेता बनने की। अगर आप पे भ्रष्टाचार का मुकदमा नहीं है तो आप आदर्श नेता नहीं बन सकते। ये चिंताजनक है। और आज हर कोई ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयान पे राहुल गांधी की निंदा भी कर रहा है और चिंता भी व्यक्त कर रहा है कि एक विपक्ष में बैठी पार्टी ऐसी मानसिकता कैसे रख सकती है कि अपराधियों को, भ्रष्टाचारियों को आदर्श बनाए। जैसा हम सबको पता चला है, आज अखबारों में भी मॉर्निंग कंसल्ट ये ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग निकालती है और ये हमारे लिए गर्व की बात है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी पुनः पूरे विश्व में सबसे विश्वसनीय नेता हैं, ये इस सर्वे में सामने आया है। और ये इसलिए भी गर्व की बात है कि श्री नरेंद्र मोदी जी ने 23 साल तक लगातार संवैधानिक पद पे रहकर प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री गुजरात जनता की सेवा करी है।
ये अपने आप में दिखाता है कि आज विश्वसनीयता का पर्याय कोई नेता है पूरे विश्व में तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। हमारे प्रधानमंत्री भारत का गौरव बढ़ाते हैं और 27 ऐसे देश हैं पूरे विश्व में जिन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को दिया है। और ये उनकी विश्वसनीयता का ही कमाल है। आप देखिएगा वर्ल्ड लीडर मोस्ट ट्रस्टेड ग्लोबल अप्रूवल रेटिंग जब आती है तो जो दूसरे स्थान पे हैं, तीसरे पे हैं, चौथे पे हैं, विश्व के कई बड़े नेता हैं। वो बदलते हैं, कोई दूसरा तीसरे पे आता है, चौथे पे आता है, पांचवे पे आता है, पर नंबर 1 कोई अगर होता है हर बार तो वो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व पटल पे भारत माता की सेवा करके हर भारतीय को गौरवान्वित किया है। और आज पूरा देश जब देखता है कि पूरे विश्व में सबसे सम्मानित, सबसे विश्वसनीय, सबसे कर्तव्य परायण कोई नेता है, कर्नाटका कांग्रेस पार्टी का वो एटीएम जिससे भ्रष्टाचार करके रुपया निकाल के जनता को त्रस्त करके जो भ्रष्टाचारी कांग्रेस है उसके नेता मस्त है। खबर आ रही है कि जैसे गुरु वैसे चेले। गुरु कौन? मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी, उप मुख्यमंत्री कर्नाटका के डीके शिव कुमार जी। आपस में लड़ाई, एटीएम किसके पास आई, एटीएम को खाली करना है, जनता को ठगना है, गांधी परिवार, नकली गांधी परिवार तक रुपया पहुंचाना है। और हमने देखा कैसे नोकझोंक होती थी, उसके बाद अभद्र टिप्पणियां होने लगी, कपड़े फाड़ने की देर थी, वो भी हो जाएगा। लेकिन मैंने क्यों कहा जैसे गुरु वैसे चेले। जब मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कर्नाटका के आपस में लड़ेंगे इसलिए कि एटीएम के माल का बंटवारा होना है, तो उनके ओएसडी भी आपस में लड़ रहे हैं। और दुर्भाग्यपूर्ण यह है, इस कपड़ा फाड़ लड़ाई में एटीएम खाली करो, नकली गांधी परिवार की तिजोरी भरो, इसमें जनता का नुकसान हो रहा है। और अब यह आवश्यक हो गया है, जो जनता कर्नाटका की चीख के कह रही है, इन भ्रष्टाचारियों से हमारा कोई लेना देना नहीं है और ये कुर्सी खाली करो क्योंकि तुम इस लायक नहीं हो कि हमारी सेवा कर सको। और दुख की बात यह है, भ्रष्टाचारी बेल पे बाहर, दोष से अपरिपक्व नेता राहुल गांधी क्या कार्रवाई करेंगे, क्योंकि वो तो हमेशा भ्रष्टाचारियों के साथ ही खड़े होते हैं, वो स्वयं भ्रष्टाचारी है। और यही कांग्रेस पार्टी का आज कल्चर बन गया है, उनका डीएनए भ्रष्टाचार का डीएनए